Hope you all are doing great. So, today's topic is going to be on latest appointments which was recently held in India 2023. ओके तो जितने भी अपॉइंटमेंट अभी हुए हैं रिसेंटली इम्पॉर्टेंट उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड ये जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। ओके सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स। So first one is who has been appointment as the Director General of Geological Survey of India। तो recently अभी Director General जो Geological Survey of India के हैं वो उन्हें अपॉइंट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका नेम है जनार्दन प्रसाद। तो इनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द न्यू Director General of Geological Survey of India। ओके एंड ये जो है जनार्दन प्रसाद इन्होंने अभी रिसेंटली चार्ज लिया है 174 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन का। ओके एंड इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है डॉक्टर एस राजू को। ओके इन्हीं को रिप्लेस करके जनार्दन प्रसाद जी आए हैं, इन्होंने चार्ज लिया है। ओके एंड ये जो एस राजू हैं ये डायरेक्टर जनरल थे सिंस 2020 ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके इन्हीं को रिप्लेस करके जनार्दन प्रसाद जी ने इनका चार्ज लिया है। ओके नाउ नेक्स्ट हम कुछ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड भी जानेंगे। ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से रिलेटेड एंड जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। एंड इसके 6 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, ये हम देख लेते हैं इनकी लोकेशन। ये है लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग एंड कोलकाता। ओके ये 6 रीजनल ऑफिसेज हैं इसके एंड जो मेन हेडक्वार्टर है इसका वो कोलकाता में है। ओके इसी के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं जनार्दन प्रसाद जी। यहाँ पे आप इनकी फोटो देख सकते हैं। ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंटेड एज द जियोमार्ट्स ब्रांड एम्बेसडर। ये अभी रिसेंटली महेंद्र सिंह धोनी को अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियोमार्ट। ओके एंड ये जो जियोमार्ट है ये एक इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है। ओके जिसका हेडक्वार्टर है नवी मुंबई महाराष्ट्र में एंड इसको स्टार्ट किया गया है एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द रिलायंस रिटेल एंड जियो प्लेटफॉर्म्स। ओके जियोमार्ट में इन दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर किया गया था रिलायंस रिटेल एंड जियो प्लेटफॉर्म्स के बीच में। ये एक ई कॉमर्स कंपनी है जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंड ये लीड करती है ई मार्केट प्लेसेस को। ओके एंड इसी का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। ओके एंड ये इलेक्ट्रॉनिक से लेके फैशन तक इसके अंडर सारी चीज़ें मिलेंगी जैसे कि ब्यूटी टू होम डेकोर। जियोमार्ट हैज़ ऑन बोर्ड रिलायंस ओन्ड ब्रांड्स इंक्लूडिंग अर्बन लैडर, रिलायंस ट्रेंड एक्सेट्रा। ओके इसके अंडर ये सारे ब्रांड्स आपको मिलेंगे। ओके एंड ये इसके अंडर जितनी भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, होम डेकोर से रिलेटेड, तो जियो मार्ट्स के अंडर ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। तो उन्हीं के ही जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनको अपॉइंट किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। तो रिसेंटली अभी न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI अपॉइंट किए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI जिनका नेम है स्वामीनाथन जानकी रमन। ओके इनको अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके एज पर एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जानकी रमन्स अपॉइंटमेंट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो इनका जो अपॉइंटमेंट है वो 3 साल के लिए किया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग और अंटिल एनी फर्दर ऑर्डर आर इशूड। ओके सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड ये किसकी जगह पर आए हैं? तो इन्होंने रिप्लेस किया है महेश कुमार जैन को एंड जिनका टेन्योर पूरा हो चुका था जून 22 को। ओके उनकी जगह पर जानकी रमन आए हैं, उन्होंने ही प्लेस ली है एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। ओके सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the CEO of Unique Identification Authority of India and Director General of National Testing Agency। तो रिसेंटली अभी अपॉइंट किया गया है 2 सीनियर IAS ऑफिसर्स को। उनके नेम है अमित अग्रवाल एंड सुबोध कुमार सिंह। ओके इन दोनों को ही अपॉइंट किया गया है एज द CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों को। तो फर्स्ट जो अमित अग्रवाल जी हैं उनको अपॉइंट किया गया है एज द CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ये जो सुबोध कुमार जी हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सुबोध कुमार जी हैं, तो इनको अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी।
ओके। एंड ये जो दोनों ही हैं, अमित अग्रवाल जी, ये 1993 बैच के हैं IAS ऑफिसर, एंड सुबोध कुमार सिंह जी जो हैं ये 1997 बैच के हैं IAS ऑफिसर। ओके, एंड ये बिलोंग करते हैं 36 कैडर को। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेटेड टू यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एक बॉडी होती है जो कि इस्टेब्लिश की जाती है बाय एन एक्ट के द्वारा अंडर द पार्लियामेंट। ओके, एंड ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है एक्ट के द्वारा कि क्या क्या बॉडीज़ बनाई जाएंगी, उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, तो उसी को स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो ये जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, इसे इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द प्रोविजन ऑफ आधार एक्ट 2016 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, UIDAI, तो इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, ये UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि UIDAI किसके अंडर आती है, नीति आयोग के अंडर आती है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे, 3-4 ऐसे ही, तो इसका सही आंसर यही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, एंड ये जो है एंड इसको बनाया गया था अंडर द आधार एक्ट 2016 के अंडर। ओके, एंड ये जो UIDAI है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर आधार एनरोलमेंट के लिए एंड उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए। जो भी वेरिफिकेशन किए जाते हैं आधार से रिलेटेड, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वेरीफाई करने होते हैं, रजिस्ट्रेशन करनी होती है आधार के लिए, वो सब की जाती हैं अंडर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। ये दोनों ही अपॉइंटमेंट्स थे, बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे विच इंस्टीट्यूट एमर्ज्ड ऑन द टॉप ऑफ NIRF 2023 ओवरऑल रैंकिंग। तो ये जो NIRF है, NIRF स्टैंड्स फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ओके, तो नेशनल इंस्टीट्यूट में सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा इंस्टीट्यूट आया है ऑल ओवर इंडिया में, तो IIT मद्रास ने सिक्योर की है फर्स्ट रैंक एंड ओवरऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन द 8th एडिशन ऑफ द NIRF फ्रेमवर्क। ओके, ये जो 8th एडिशन था NIRF का जो कंडक्ट कराया गया था, तो उसके अंडर IIT मद्रास ने फर्स्ट रैंक सिक्योर की है, तो ये फर्स्ट नंबर पे आया है एंड इसको रिलीज़ किया जाता है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, NIRF रैंकिंग जो होती है। ओके, एंड ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु में है, जो कि एंड IIT दिल्ली जो है वो क्लेम करता है सेकेंड पोजीशन पर एंड थर्ड स्पॉट पर। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे है वो IIT मद्रास है, जो सेकंड नंबर पे है वो IISc बेंगलुरु है एंड जो थर्ड नंबर पे है वो IIT दिल्ली है। एंड वन मोर पॉइंट इट इज़ टू बी नोटेड हियर दैट IIT मद्रास, ये जो IIT मद्रास है ये ओवरऑल कैटेगरी में 5वीं बार NIRF रैंकिंग्स में फर्स्ट पोजीशन ग्रैब की है इसने, एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में इसने 8वीं बार ये फर्स्ट पोजीशन ग्रैब की है। ओके, एंड ये राइट फ्रॉम द फर्स्ट एडिशन ऑफ द रैंकिंग इन 2016, जो फर्स्ट एडिशन हुई थी 2016 से, तब से ही IIT मद्रास फर्स्ट नंबर पे आता है एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में ये भी फर्स्ट नंबर पर सिक्योर की है इसने रैंक। टोटल 5 साल से ये फर्स्ट रैंक पे आ रहा है NIRF रैंकिंग में, एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी ये 8 साल से फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है ये IIT मद्रास। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now this is going to be our last slide. Now next question is, which film by an Indian filmmaker won a World Health Organization Award? कौन सी ऐसी फिल्म है जिसने World Health Organization Award जीता है इंडियन फिल्म मेकर ने? ओके, तो ये एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका टाइटल है When Climate Change Turns Violent। ओके, इसी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड दिया गया है एंड ये बनाई गई है बाय एन इंडियन फिल्म मेकर के द्वारा। इस डॉक्यूमेंट्री को एक स्पेशल प्राइज़ दिया गया है इन द हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी एट द 4th एनुअल हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में। ओके, जो कि हुआ था एट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर में, जो कि है जेनेवा में। यहीं पर ये जो फेस्टिवल है कंडक्ट कराया गया था। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये डायरेक्टेड की गई थी बाय वंदिता सहारिया ऑफ राजस्थान एंड ये बिलोंग करती है राजस्थान से। वंदिता सहारिया, इन्होंने ही ये डॉक्यूमेंट्री लिखी गई थी इनके द्वारा, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, एंड शी वाज द ओनली इंडियन अमंग द विनर्स। एंड ये वहाँ पे एक ही इंडियन थी जिनको ये प्राइज़ दिया गया है इस डॉक्यूमेंट्री के लिए।
एंड ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये 4.32 मिनट्स की है। ओके, एंड ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसने फोकस किया है ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन डोमेस्टिक वायलेंस, क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर। ओके, तो इसी के ऊपर, ये सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर इन्होंने ये फोकस देकर ये फिल्म बनाई है, डॉक्यूमेंट्री, जो कि 4 मिनट की है, 4.32 मिनट की है। एंड इस डॉक्यूमेंट्री का नेम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, एंड इसी डॉक्यूमेंट्री को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड दिया गया है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस. So this is the end of a topic, and I hope you have found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care. I'll see you in the next one.